का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टीना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जिसके भाग 16 हो चुके हैं और 17वां भाग है, तो सभी लोग जो पिछले प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो भी आप लोग लगा लेंगे। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पशु दंत कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह के रूप में जाना जाता है। तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पशु दंत कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है कथा सरित सागर, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी हितोपदेश, ऑप्शन डी जातक। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पशु दंत कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह पंचतंत्र के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस लगाना और देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी भास्कर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए पराध्वनिक तरंगे, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी अवध्वनिक तरंगे, ऑप्शन डी अतिध्वनिक तरंगे। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पराध्वनिक तरंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी यस बैंक। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया है क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मृत्यु, इस्तीफे और महाभियोग द्वारा हटाए या अन्यथा के कारणों से राष्ट्रपति का पदभार कौन लेता है? तो मृत्यु, इस्तीफा और महाभियोग द्वारा हटाए या अन्यथा कारणों के से राष्ट्रपति का पदभार कौन लेता है पूछा गया है। ऑप्शन ए राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सभापति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी की कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है? ऑप्शन ए अंतर्जात बल, ऑप्शन बी बहिर्जात बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्जात बल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय मग्न तट का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महाद्वीपीय मग्न तट का मुख्य खनिज घटक पूछा गया है क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम और सिलिका, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिना और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिलिका और एल्यूमिनियम होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी दाल। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी गन्ना। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदियों की युवा अवस्था का चित्रण नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदियों की युवावस्था का चित्रण नहीं करता है पूछा गया? ऑप्शन ए रैपिडस,
ऑप्शन बी वी आकार की घाटियाँ, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी गार्ज। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी डेल्टा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव कान का कौन सा भाग, मानव कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिए। सही उत्तर इसमें पूछा गया है क्या होगा, ऑप्शन ए कर्णपाली, ऑप्शन बी कर्णावर्त, ऑप्शन सी एनविल, ऑप्शन डी हैमर। तो सही उत्तर क्या होगा, मानव कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कर्णपाली, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। कोशिका के किस अंग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका के किस अंग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, पूछा गया। ऑप्शन ए प्लास्टिड, ऑप्शन बी माइट्रोकांडिया, ऑप्शन सी गाल्जी उपकरण, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकांडिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, ऑप्शन बी पशु अधिकार, ऑप्शन सी मानवाधिकार, ऑप्शन डी वन संरक्षण। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को कॉपी में नोट करते रहना है। कई बार एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है रण उत्सव। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात, इसका सही उत्तर होगा। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। तो कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। ऑप्शन ए ताजमहल मेरठ, ऑप्शन बी लाल किला जयपुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा हैदराबाद, ऑप्शन डी अलाई दरवाजा तंजावुर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा हैदराबाद। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है, गोलकुंडा का किला, तो हैदराबाद इसका सही उत्तर है। स्मारक स्थान युग्म सही मिलाना था, तो सही इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित राजवंश का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में स्थापित राजवंश का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए तुगलक खिलजी लोदी सैयद, ऑप्शन बी खिलजी सैयद लोदी तुगलक, ऑप्शन सी लोदी सैयद तुगलक खिलजी, ऑप्शन डी खिलजी तुगलक सैयद लोदी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खिलजी तुगलक सैयद लोदी, जो है इसका सही कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए अनबुझा चूना क्विकलाइम जिसे कहते हैं में पानी मिलाना, ऑप्शन बी पानी का बनना, ऑप्शन सी कोयले का दहन, ऑप्शन डी चूना पत्थर लाइमस्टोन को गर्म करना। तो चूना पत्थर को गर्म करना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर को गर्म करना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चिप्स को क्या दिया गया है, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग उद्योग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग उद्योग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हीलियम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, इक्वस कैबलस इनमें से किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। तो इक्वस कैबलस इनमें से किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी जेब्रा, ऑप्शन डी जंगली गधा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घोड़ा का नाम क्या है, पशु वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्वस कैबलस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा किला हैदराबाद। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी अल्जाइमर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खसरा, इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया, इनमें से निम्न में से कौन सा विटामिन अस्थि सुस्थिरता से संबंधित है? तो कौन सा विटामिन अस्थि सुस्थिरता से संबंधित है? ऑप्शन विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है अस्थि सुस्थिरता से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी 1922। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1922 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान मुगल सम्राट कौन था पूछा गया। ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चार आर्य सत्य की अवधारणा इनमें से किस धर्म की है? तो चार आर्य सत्य की अवधारणा इनमें से किस धर्म की? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? तो भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो इनमें से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है पूछा गया है। ऑप्शन ए सोडियम और मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन बी सोडियम और कैल्शियम आयन, ऑप्शन सी पोटेशियम और कैल्शियम आयन, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है पूछा गया। ऑप्शन ए ओटो हैन, ऑप्शन बी मैरी क्वेरी, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड नोबेल जो हैं डायनामाइट के आविष्कारक हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, धनसिरी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो इसमें धनसिरी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है पूछा गया। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया है, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। रानी की वाव आकृति इनमें से किस मुद्रा नोट पर मौजूद है? तो रानी की वाव आकृति इनमें से किस मुद्रा नोट पर मौजूद है? ऑप्शन ए 50 रुपये का नोट, ऑप्शन बी 10 रुपये का नोट, ऑप्शन सी 200 का नोट, ऑप्शन डी 100 का नोट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव की आकृति इसमें मौजूद है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।